सो गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में ऑलमोस्ट सबको समझ में आता है। Akshaya Tritiya is the single largest buying day in the Indian calendar. हमारे पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों या फिर उनके भी पहले, गोल्ड को अलग नजरिए से देखा जाता है और समय समय पे उसे एक्यूमुलेट भी करते रहते हैं। जैसे हमारा एक त्योहार भी है अक्षय तृतीया, हो सकता है आप में से काफी लोगों को पता भी हो। उस दिन हम नए गोल्ड को घर में खरीद के लेकर के आते हैं और गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पिछले 100 सालों से ऊपर ही जा रहा है। अगर हम डेटा देखें, आप देखिए 1975 से लेकर के 2021 तक का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख रहे हो कि ये लगातार ऊपर ही जाता है। थोड़े टाइम बीच बीच में कंसोलिडेट भी करता है बट नेट ऊपर ही जाता है। अगर आपको लास्ट 1 साल का रिटर्न देखना है तो लगभग 11% है। 3 साल का रिटर्न 9.9 का CAGR है। 5 साल का रिटर्न 9.6 का CAGR, 10 साल का रिटर्न 10.6 का CAGR और 1974 यानी लगभग लास्ट 38 ईयर से लगभग 8.8% यानी कि लगभग 9% का रेट ऑफ रिटर्न मेंटेन्ड है गोल्ड का। और हम गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? काफी सिंपल है, डाइवर्सिफिकेशन। आप सारा का सारा पैसा एक जगह तो नहीं रख सकते, उससे आपकी सेफ्टी मार्जिन कम हो जाती है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। ये सब चीजें बनाई गई थी कि हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को लेकर के जागरूक रहें। क्या वो सारे प्रोसेसेस अभी भी उतने इफिशिएंट हैं? आंसर है नहीं। अब अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड में 3 टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक, आप पुराना तरीका अपना सकते हैं, जाकर के सीधा सोनार की दुकान से खरीद सकते हैं। दूसरा, आप डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं और तीसरा, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन जब भी आप सोनार की दुकान से खरीदते हैं, नंबर 1 आपको फिजिकल फॉर्म में खरीदना होता है, आपको GST देना होता है, आपको मेकिंग चार्जेस देने होते हैं और उसके बाद भी अगली बार जब आप सेल करने जाओगे तो उस मार्केट प्राइस पे वो नहीं लेते, थोड़ा सा अलग अलग चार्जेस कट करके कम में ही लेते हैं। तो वहां पे हमारा बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। हाँ, अगर आप सोनार की दुकान से खरीद रहे हो तो आपको संभाल के रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप डिजिटल ले रहे हो तो आपको कुछ संभालने की जरूरत नहीं, आपके बदले में आपने जिस कंपनी से खरीदा है वो ही संभाल के रखेगी। लेकिन जो तीसरा फॉर्म है यानी कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, यहां पे आप गोल्ड खरीदने की बजाय RBI से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यानी कि भारतीय सरकार से आप एक बॉन्ड खरीदते हो। किस पे? गोल्ड के प्राइस पे। और ना तो इस पे कोई GST है, ना तो कोई मेकिंग चार्जेस हैं, प्लस हर साल आपको 2.5% जरूर मिलेगा। तो आपको फिर किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? फिजिकल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में या फिर सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में? इसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पास चॉइस है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हो या फिर डिजिटल गोल्ड या फिर सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। जरा तीनों का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो, सबसे पहले आपको लगेगी 3% की GST आपके खरीदारी पे, यानी कि आप पूरे 100 रुपए का गोल्ड तो नहीं खरीद पाओगे, है ना? है तो 100 रुपए। वहीं डिजिटल गोल्ड में भी आपके 3% की GST लगेगी, जबकि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में कोई GST नहीं लगेगी। अब आते हैं मेकिंग चार्जेस पे। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको 300 रुपया पर ग्राम यानी कि लगभग 0.7% तक मेकिंग चार्जेस, और कई बार ये मेकिंग चार्जेस 1% से ऊपर भी जाते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे 0.7% कंसिडर करके चल रहा हूँ। सो आप इस टेबल में देख सकते हो कि आपको सिर्फ 96.3 रुपीज के गोल्ड मिलेंगे, दैट्स इट। वहीं डिजिटल गोल्ड अगर आप 100 रुपए का खरीदते हो तो आपको मिलेंगे सिर्फ 97 रुपीज के गोल्ड, जबकि अगर आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में खरीदते हो तो आपको पूरे 100 रुपए के गोल्ड मिलेंगे। अब गोल्ड तो आपके हाथ में आ गया, लेकिन लिक्विडिटी का क्या इशू है? क्या आप इनको इमीडिएटली लिक्विडेट कर सकते हो? देखो, फिजिकल गोल्ड को तो बिल्कुल इमीडिएटली लिक्विडेट कर सकते हो। सोनार की दुकान पे जाओ, गोल्ड दो, सीधा पैसा लो। वहीं डिजिटल गोल्ड को 1 क्लिक में आप लिक्विडेट कर सकते हो। लेकिन सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, इसमें 8 साल तक आप RBI को वापस नहीं दे सकते, 8 साल के बाद। लेकिन क्या इसका मतलब आप कंप्लीटली लिक्विडेट नहीं कर सकते? आंसर है नहीं, आप लिक्विडेट कर सकते हो जरूरत के समय पे। कैसे? सोवरियन गोल्ड बॉन्ड पे आसानी से लोन अवेलेबल हो जाते हैं। सो ये हम SBI की वेबसाइट पे हैं, आप यहां से कंफर्म भी कर सकते हो, लोन अगेंस्ट सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। तो आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25% पे आपको आसानी से सोवरियन गोल्ड बॉन्ड पे लोन भी मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप लोन नहीं भी लेना चाहते तो आप इसको डीमैट अकाउंट में लिस्ट भी करा सकते हो
और भाई साहब आप जरूरत पड़ने पे सेल भी कर सकते, यानी कि लिक्विडिटी की इतनी बड़ी इशू तो नहीं है। अगर हम 8% का रेट ऑफ रिटर्न माने, मान लिए हमने 8 साल के लिए होल्ड किया, तो क्या होगा? फिजिकल गोल्ड में आपका बनेगा 178 अप्रोक्सीमेटली, वहीं डिजिटल गोल्ड में आपका बनेगा लगभग 179, जबकि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में आपका बनेगा 185 रुपये। बट ये सबसे बड़ी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस अगला वाला सबसे मैजिकल है, वो ये जबकि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% पर ईयर मिलता है। यस, आपके उसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जहां से आपने इसे खरीदा है, यानी कि 8 साल में हर 100 रुपए पे आपको 2.5 रुपया यानी कि 20 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी कहानी यहां रुकी नहीं है, आगे देखते हैं। फिजिकल गोल्ड एंड डिजिटल गोल्ड में आपको देना होगा 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो इफेक्टिवली फिजिकल गोल्ड में आपके बनेंगे लगभग 161 रुपीज और डिजिटल गोल्ड में लगभग बनेंगे 163 रुपीज, जबकि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में आपके बनेंगे लगभग 205 रुपए, यानी कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ, 8 साल का टाइम लगेगा, बट दूसरे गोल्ड से तो बेहतर ही है। वहीं अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो आपका नेट रिटर्न फिजिकल गोल्ड पे बनता है लगभग 61% का, डिजिटल गोल्ड पे बनता है लगभग 63% का और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड पे बनता है लगभग 105% का। और अगर आप इसको कंपाउंडिंग के रेट ऑफ रिटर्न में देखना चाहते हो तो फिजिकल गोल्ड का बनता है लगभग 6.20% का एंड डिजिटल गोल्ड का बनता है लगभग 6.30% का, जबकि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का बनता है 9.39% का, विच इज अमेजिंग। हाँ, अगर आप पहनने के लिए ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड से अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो? मैक्सिमम पर पर्सन 4 kg ले सकता है। यस, बहुत ज्यादा है बट फिर भी ठीक है। लेकिन आप कैसे खरीद सकते हो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड? क्या अभी के अभी जाकर के खरीद सकते हो स्टॉक्स की तरह या फिर फिजिकल गोल्ड की तरह? आंसर है नहीं। साल में लगभग 3 से 4 बार आरबीआई विंडो ओपन करता है, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, और उसी बीच में आपको उसको खरीदना होता है। लगभग एक विंडो से दूसरे विंडो के बीच में 3 से 4 महीने का गैप होता है। क्या आप माइनर्स यानी अपने बच्चों के नाम पे ले सकते हैं? आंसर है यस, आप उनके नाम पे भी ले सकते हो। टैक्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हाँ, 8 साल की मैच्योरिटी के बाद जब आरबीआई इसको वापस लेगा और आपको पैसे देगा तो सिर्फ उस दिन के प्राइस के बेस पे नहीं लेगा, लास्ट 3 डेज का प्राइस का एवरेज जो होगा उसके बेस पे आपको वो पैसा मिलेगा। क्या कोई रिस्क है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में? आंसर है नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट पे रिस्क लग रहा है तो बात अलग है। हाँ, अगर गोल्ड पे कोई रिस्क है, आपको लग रहा है गोल्ड ही डाउन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू भी उसी के रिस्पेक्टिव डाउन हो जाएगी। जैसे आप गोल्ड खरीद के लाते हो घर पे, अगर गोल्ड का प्राइस गिर गया तो जाहिर सी बात है वैल्यू डाउन हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से बॉन्ड भी काम करता है। लेकिन याद रखना, आपके मेन कैपिटल पे हर साल आपको 2.5% मिलने ही वाला है, जबकि आप प्योर गोल्ड खरीदोगे तो नहीं मिलेगा। रिडेम्पशन के लिए क्या कुछ इशू आएगा, कहीं जाना पड़ेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन खरीदोगे तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली जब मैच्योरिटी डेट आएगी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और हाँ, 1 मंथ पहले आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा आरबीआई की तरफ से, यानी कि ईमेल या मैसेज आ जाएंगे। अगर बॉन्ड लेने वाले की डेथ हो जाती है तो भाई नॉमिनी को मिलेगा, तो आप जरूर मेक श्योर करिए कि आप नॉमिनी मेंशन करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं बॉन्ड लेने के बाद तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी वीडियो पे मेंशन है, आप उस पे भी कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये पूरा एनालिसिस आपको काम का लगा होगा और आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में ये हेल्प करेगा। अगर हाँ तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप एलॉन मस्क के सारे बिजनेसेस के बारे में जानना चाहते हो कि उन्होंने 1994 से आज तक कितने बिजनेस बनाए, कैसे बनाए, हाउ ही बिकेम वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, तो ये वीडियो आपके लिए है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स,